आदमी सुरक्षा चेक से गुजरने के लिए तैयार था। गार्ड डर गए थे क्योंकि उसके सूटकेस में एक स्नाइपर राइफल थी। आदमी ने घमंडी अंदाज में अपनी कमर पर लगे गोलियों का पट्टा भी दिखा दिया। उसे पकड़े जाने की कोई फिक्र नहीं दिख रही थी। शेरिफ ने राइफल मेज पर रखकर उससे मिशन के बारे में सवाल किए। शेरिफ आदमी से बोला, तुम यहाँ मेरे साथ बंद हो और मेरे पास बंदूक भी है। पर आदमी बोला, नहीं मिस्टर सैंडर्स, तुम यहाँ मेरे साथ बंद हो और तुमने मुझे जिंदगी दी है। आदमी ने आराम से सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया, फिर लक्ष्य वाले स्थान तक पहुंच गया। तभी राष्ट्रपति स्टेज पर अपना भाषण दे रहे थे। अगले ही सेकंड पास खड़े बॉडीगार्ड का सर गिर पड़ा। राष्ट्रपति ऊपर देखने ही थे कि उन्हें भी गोली लग गई। आदमी ने फटाफट स्नाइपर राइफल अलग की और किसी के रिएक्ट करने से पहले सबूत नष्ट कर दिए। फिर वो स्टेशन गया ताकि बच निकले। आदमी का कोई नाम नहीं था, बस एक कोड नेम था, 47। जैसे ही उसे लगा मिशन पूरा हुआ, उसके हैंडलर का मैसेज आया कि एक गवाह ने उसका चेहरा देखा है और उसे तुरंत खत्म करने का ऑर्डर आया। 47 ने उस औरत की जानकारी ट्रैक की और जल्दी ही उसकी लोकेशन ढूंढ ली। जैसे ही वो गोली निकालने वाला था, औरत ने अपना सिर घुमाया। उसकी शांत आंखों से लगता था कि उसने कभी उसे देखा ही नहीं। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक राहगीर अचानक उसके पास गिर पड़ा। 47 को पता चल गया कि ये एक जाल था, तो वो घबराती भीड़ में से जल्दी निकल गया। 47 होटल वापस लौटा। वो बाहर कांच की गोलियां बिखेर दी, दरवाजे पर बम ट्रिगर लगा दिया और बालकनी से उतरने के लिए रस्सी बांध ली ताकि जरूरत पड़े तो तुरंत निकल सके। उसी वक्त उसके हैंडलर ने लाइव न्यूज भेजी। उसका टारगेट सही सलामत था। 47 को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा कि असली बॉस कौन है, पर कोई जवाब नहीं मिला। अगर तुमने मुझे सेट किया है तो मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे चारों तरफ ये बिल्डिंग जला दूंगा। तभी उसे बाहर कांच टूटने की आवाज आई। 44 ने रस्सी पकड़ी और नीचे वाले कमरे में स्लाइड कर गया। उसने फ्रीजर में पहले छुपाई हुई पिस्टल निकाली, फिर तेजी से कॉरिडोर के आखिर तक भागा और गार्ड्स पर काउंटर अटैक कर दिया। जैसे ही उसे लगा खतरा खत्म हुआ, किसी ने पीछे से उस पर बंदूक तान दी। अब उसके पास कोई हथियार नहीं था। हालत बहुत नाजुक थी। तभी एक क्लीनर आकर बंदूक वाले के रास्ते में खड़ी हो गई और उसे रोका। 47 ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी भाग निकला। उसने एक दरवाजा लात मारी और जब तक शेरिफ वहाँ पहुंचा, वो पहले ही बालकनी से कूद चुका था। पीछा छुड़ाने के बाद 47 ने वक्त बर्बाद नहीं किया। वो एक कपड़ों की दुकान में घुसा, एक शार्प सूट पहना और तय किया कि अब वो सच्चाई जानने जाएगा, उस गवाह से जिसने पूरी कहानी बदल दी थी।